तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी आइए हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। जनरली आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? वो है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन ना। तो आइए देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, मान लो ए कोई सब्सटेंस है, ए कोई सब्सटेंस है, बी कोई क्या है? दूसरा सब्सटेंस ना। ए और बी दोनों क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस हैं। जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? ए बी। क्या बनाते हैं? ए बी। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शन ना। तो इसमें देख सकते हैं इसमें कितने रिएक्टेंट है? ए और बी, ये दोनों ये एक और एक कितने मिले हैं? ए और बी मिला के 2 रिएक्टेंट। कितने? 2 रिएक्टेंट। यहाँ पे आपका 2 रिएक्टेंट है और यहाँ पे क्या है? एक प्रोडक्ट। क्या है? एक प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन ना। तो आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी में कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो कम्बिनेशन रिएक्शन को डिनोट करता है ना। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में कम्बिनेशन रिएक्शन का पहला जो एग्जांपल है वो है आपका बर्निंग ऑफ कोल। क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एक तरीके का कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जब पहला एग्जांपल है, एग्जांपल पहला क्या है? इसमें लिखा है बर्निंग ऑफ कोल। क्या लिखा है? बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब क्या होता है? कोल को जब हम जलाते हैं वो एक तरीके का कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। कोल का मतलब होता है कोयला। कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। जो कोल होता है उसे क्या बोलते हैं? कोयला। तो कोल किससे मिलके बना होता है? जो कोल होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो मिलके बना होता है कार्बन से। किससे मिलके बना होता है? कार्बन को। यानी हमें क्या करना है? कार्बन को क्या करना है? बर्न करना है, जलाना है। तो देखो क्या होता है, कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से ना। किसी भी चीज़ को जब तुम बर्न करोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CO2। क्या बनाता है? CO2। ये एक तरीके का क्या है? गैस है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने रिएक्टेंट है? एक और एक 2। कितने रिएक्टेंट है? 2। और कितने प्रोडक्ट है? CO2। सिर्फ एक प्रोडक्ट है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जो आपका बर्निंग ऑफ कोल है वो किसका है? कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। अब जो दूसरा आपको एग्जाम्पल दिया है, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या दिया है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम किससे? फ्रॉम H2NO2 ये दिया है। कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? देखो, हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, H2O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2O बनाता है ना। तो यहाँ भी देख सकते हैं कितने रिएक्टेंट है? 2 रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है। तो 2 रिएक्टेंट जब सिंगल सब्सटेंस यानी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा? कम्बिनेशन रिएक्शन ना। तो यही 2 है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। अब इसके अलावा आप लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ पढ़े हैं? जब हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिविटी 1.1, आपको लोग को याद है? जो एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्टिविटी 1.1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है ना। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? MgO, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी देख सकते हैं कितने रिएक्टेंट है? 2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट है और कितने प्रोडक्ट है? एक। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट हो उसे क्या बोलेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन ना। यानी कि आपका बर्निंग ऑफ क्या? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो भी क्या है? आपका कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन हम तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर
सब्सटेंस आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसे हम बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन ना। अब देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल के बाद आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए आप देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, ऐसे एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product is known as exothermic reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, इसमें हीट निकले उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कौन कौन से ऐसा रिएक्शन होते हैं जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है ना, वो पहला अगर आपको एनसीईआरटी में देखेंगे वो लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को जब हम लोग जलाते हैं तो वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल गैस क्या होता है। देखो नेचुरल गैस क्या होता है, जो CH4 होता है, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। तो जो मीथेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस ना। यानी कि जब नेचुरल गैस को जलाते हैं तो क्या होता है, देखो जब नेचुरल गैस यानी कि मीथेन को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ तभी जलता है जब किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से। यानी कि CH4 भी जब जलेगा तो किससे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से ना। मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है CO2, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, वाटर, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना। इसको हम लोग जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर, और साथ ही साथ इसी रिएक्शन में बहुत सारा क्या होता है, हीट निकलता है। क्या निकलता है, हीट, या फिर आपके किसी किताब में क्या लिखा है, एनर्जी। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसको प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं ना। तो देखिए यहाँ ये है आपका रिएक्टेंट और ये पूरा क्या है, प्रोडक्ट ना। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हीट को लिखते हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा हो, हीट, वो समझ जाना है कि वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। और भी बहुत सारे रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है ना। और जब हम लोग देखते हैं कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं कोयले जलने के बाद वो खुद अपने आप जलता है और उसमें खूब सारी हीट भी निकलता है। यानी कि बर्निंग ऑफ कोल को भी क्या होगा, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 बनाता है, इस भी प्रोसेस में हीट निकलता है। यानी ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इसके अलावा जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H2O। और वाटर का जब फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस में भी क्या होता है, हीट निकलता है ना। यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होगा तब भी हीट निकलेगा, कार्बन को जलाएंगे तब भी हीट निकलेगा, नेचुरल गैस को जलाएंगे तब भी हीट निकलेगा ना। तो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोगों ने जो देखा था एक्टिविटी 1.1 ना, वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो आपका था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। कैसे, जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे ना तो क्या होगा, वो खूब तेज जलने लगता है, जलने के साथ साथ वो क्या करता है, खूब सारी हीट भी रिलीज़ करता है। यानी कि हम लोग जब मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है, हीट ना। तो इसमें भी प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा आपकी किताब में देखेंगे लिखा होगा रेस्पायरेशन ना, रेस्पायरेशन भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपका रेस्पायरेशन होता है, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, उसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। कैसे, देखिए रेस्पायरेशन प्रोसेस में होता क्या है, रेस्पायरेशन प्रोसेस में होता है जो भी हम लोगों ने शुगर खाया है, ग्लूकोज खाया है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना। मान लीजिए हमने क्या खाया है, शुगर का फार्मूला क्या होता है, शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 ना, एक इसका फार्मूला है शुगर का। तो जैसे हम लोग शुगर इनटेक करते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता
होता है हीट। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी हम लोगों ने क्या देखा, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और क्या बना रहा है हीट। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो वो क्या है आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा और कौन कौन से आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं, इससे अलावा जो आप देखेंगे क्या है, एक है आपका बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल यानी कि जो मोमबत्ती है ना, कैंडल को कभी हम जब जलाते हैं तो देखते हैं कैंडल खूब देर तक जलता है ना। जब कोई भी चीज़ जलता है तो हीट निकलता है, तो जब कैंडल भी जलता है उसमें से भी क्या होता है, हीट निकलता है। तो कैंडल को जब हम लोग जलाते हैं उसमें भी हीट निकलता है, यानी वो भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और एक आपके एनसीईआरटी में लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। क्या होता है कि जब हम लोग सब्जी को कुछ दिन ऐसे खुला छोड़ दो तो क्या होगा, सब्जी खराब होने लगता है, सब्जी क्या होता है, डीकम्पोज होने लगता है ना। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया सब्जी पे अटैक करता है और कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको क्या कर देगा, कंपोस्ट का मतलब होता है खाद। क्या होता है, खाद ना। तो खराब सब्जी जो होता है, जो सब्जी खराब हो जाता है वो कहीं ना कहीं खाद में कन्वर्ट हो जाता है, उसी का हम लोगों ने कंपोस्ट का नाम दिया है ना। तो वेजिटेबल से कंपोस्ट बनना ना, ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं हीट रिलीज होता है ना। तो ये सारे चीज़ें थे आपके जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल थे, सारे एग्जाम्पल का मैंने बता दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपका जो है एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उसके किस तरीके से क्वेश्चन आता है और वो क्या कहना चाहता है। तो जब आप लोग अपने एनसीईआरटी के एक्टिविटी 1.4 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। क्या बोला कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। पहले समझिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। क्या होता है, CaO। तो CaO किसका फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO ना। आप एनसीईआरटी में देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को उसने एक और नाम दिया है, क्या बोलता है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, QUICKLIME। तो कैल्शियम ऑक्साइड कहिए या क्विक लाइम कहिए, एक ही बात। ये किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे वाटर को हम किस में ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम में, तो क्या होता है, जैसे वाटर को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, वाटर को हम लोग ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम में, तो क्या होता है, तो वो ये दोनों बहुत ही तेज़ी के साथ आपस में रिएक्शन करते हैं। वाटर को जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं, ये दोनों लोग आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, किस फॉर्म में, एक्वस के फॉर्म में ना। CaOH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं कैल्शियम। Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड ना। तो जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम में, ये दोनों आपस में बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम ना। तो हम लोग जब वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस में खूब सारी क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता है, हीट ना। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, हमने ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जब हम लोग वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस में हीट भी निकलता है। यानी कि जो एक्टिविटी 1.4 है वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस प्रोसेस में प्रोडक्ट साइड में क्या निकल रहा है, हीट ना। ऐसा कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्टिविटी 1.4 क्या है, एक्टिविटी 1.4 एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। और आपको क्या लग रहा है अब, और इसमें क्या चीज़ कॉमन लग रहा है, देखिए इसमें कितने रिएक्टेंट है, एक और एक दो। इसमें कितने रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो ऐसा कोई रिएक्शन इसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि आपका एक्टिविटी 1.4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, और किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ना। तो आपके
एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो आपका एक्टिविटी 1.4 है वो किसका एग्जाम्पल है ना। तो आपका एक्टिविटी 1.4 है वो एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन इन दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो कैसे लिख के आना है, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम दे रिएक्ट विथ ईच अदर विगरसली एंड फॉर्म स्लेक्ट लाइम along with large amount of heat is released ना। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ, इस एक्टिविटी में वाटर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट बनाता है ना। तो ये रिएक्शन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है जो ये रिएक्शन है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये था आपका पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ना। एक्टिविटी 1.4 पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी का अगला पेज देखेंगे तो अगले पेज पे क्या लिखा है, अगले पेज पे लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो किस चीज़ के बारे में जानने की बात हो रही है, तो उसमें जब आप लाइन पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइन इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। कह रहा है कि जो स्लेट लाइन का सॉल्यूशन अभी जो हम लोगों ने तैयार किया है उसको हम लोग वाइट वॉशिंग वॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वाइट वॉशिंग वॉल का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे जब नया नया घर बनता है ना, तो जब नया नया घर बनता है उस पर हम लोग सफ़ेद कलर की पुट्टी करते हैं। नया नया घर जब भी बना होगा तो घर पे क्या होता है, पहले प्लास्टर होता है, यानी पूरा सीमेंट से पूरा रूम कवर होता है, सीमेंट के ऊपर वाइट कलर का एक आप लगाते हैं सब्सटेंस जिसे हम लोग पुट्टी बोलते हैं ना। तो जो वाइट कलर का सब्सटेंस लगाते हैं नए नए घरों में उसी को हम लोग बोलते हैं वाइट वॉशिंग वॉल। और वाइट वॉशिंग वॉल में क्या इस्तेमाल होता है, स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम का फार्मूला क्या होता है, स्लेट लाइम का फार्मूला आता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम ना। तो कह रहा है जो स्लेट लाइम होता है वो दीवार को सफ़ेद कलर पेंट करने में इस्तेमाल होता है, ऐसे समझो। तो होता क्या है, ये स्लेट लाइम का हम लोग वॉल में पेंट करने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग स्लेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या करेंगे दीवार पर लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग स्लेट लाइम को दीवार पर लगाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इससे रिएक्शन करता है ना। अब रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होता है, स्लो का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्लेट लाइम के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करता है, ठीक है। उसको रिएक्शन होने में 2 से करीब 3 दिन लग जाता है। तो जैसे ही स्लेट लाइम को कार्बन दीवार पर लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से 2 से 3 दिन में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है, रिएक्शन करने के बाद बना लेता है CaCO3 ना। CaCO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कार्बोनेट ना। और साथ ही साथ क्या बनता है, साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, स्लेट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है किस कलर का होता है, ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसी वाइट कलर प्रेसिपिटेट की वजह से हम लोग वॉल्स को वाइट कलर पेंट करने में इस्तेमाल होता है ना। तो जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो वॉल्स होता है वो कैसा होता है, शाइनी बन जाता है। कैसा, शाइनी सरफेस देता है। क्या देता है, शाइनी सरफेस ना। तो ड्यूनो में क्या कह रहा है, ड्यूनो में कह रहा है कि जब हम लोग स्लेट लाइम को दीवार पर लगाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, उससे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने में 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन में रिएक्शन करने के बाद देखेंगे आप दीवार जो होगा बिल्कुल सफ़ेद कलर की हो जाएगा और एकदम चमकने लगेगा। जो दीवार होगा वो शाइनिंग सरफेस देता है। किसी वजह से, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग वाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से वॉल का जो सरफेस होता है कैसा हो जाता है, शाइनी सरफेस हो जाता है ना। ये था आपका कम्बिनेशन रिएक्शन में जो एक्टिविटी 1.4 था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और जो नोट वाला पॉइंट था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक की तरफ।